सबसे पहले ये बताता चलूँ कि अज़रबैजान की तकरीबन जो है ना 5 जो हैं वो कॉमन जो हैं वो टीआरसी के सिस्टम हैं, जिसमें से सबसे पहले नंबर पर जिसे मैं कह सकता हूँ वो है स्टूडेंट टीआरसी। अब स्टूडेंट टीआरसी आपको तकरीबन 1 साल की मिलती है, लेकिन उसके लिए आपने सबसे पहले जब आप वीज़ा अप्लाई करते हैं तो आपने स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना है। जब आप वीज़ा अप्लाई कर रहे होते हैं तो वहाँ पर ऑप्शन आ रही होती है स्टूडेंट, डिफरेंट आ रही होती है, बिजनेस, वर्क। आपने स्टूडेंट टीआरसी के लिए स्टूडेंट के लिए पहले जो है ना वीज़ा अप्लाई करना है। उसके बाद वहाँ आप जिस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेंगे उसका लेटर आपके पास होना चाहिए, तभी आप यहाँ से जो है वो ट्रैवल कर सकेंगे। तो वहाँ पर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं। अब आपके उस पर डिपेंड करता है कि आपने किस चीज़ में जो है एडमिशन लिया है। लेट्स सपोज अगर आप अज़री लैंग्वेज में ही ले लेते हैं तो अज़री लैंग्वेज का जो है वो बाकी स्टेट यूनिवर्सिटीज़ और कुछ और यूनिवर्सिटीज़ भी करवा रही हैं। 1 साल का कोर्स होता है जो कि तकरीबन $1200 का है। ठीक है, $1200 आपको 1 साल की फ़ी यूनिवर्सिटी की देनी होती है। ठीक है, उसके ब्याह पे आपको 1 साल की टीआरसी दे दी जाती है। लेकिन ये मैं बताता चलूँ कि ये सिर्फ यूनिवर्सिटी फ़ी है, इसमें बाकी एक्सपेंसेस आपके छोड़ दें। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यही होगा कि क्या हम स्टूडेंट टीआरसी पे वर्क कर सकते हैं? सो आप वर्क बिल्कुल भी नहीं कर सकते, लेकिन कुछ लोग करते हैं। ठीक है, लाइक आप, ये है मेरा मशवरा कि आप फ्रीलांसिंग वगैरह या कोई ऐसा काम कर सकते हैं या ऑनलाइन काम कर सकते हैं। लेकिन कुछ लोग वहाँ पर बोल्ट, उबर, वोल्ट एक फूड डिलीवरी की एक चेन है, वो उसके ऊपर काम करते हैं, डिफरेंटली काम कर रहे हैं। लेकिन ऑफिशियली अज़रबैजान स्टूडेंट वीज़े के ऊपर आपको वर्क अलाउ नहीं करता। कीप इन योर माइंड। अब आ जाती है जी हमारी दूसरी ऑप्शन। दूसरी ऑप्शन में आ जाता है वर्क एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अब वर्क एम्प्लॉयमेंट का ये है जी कि आपको पहले यहाँ पर आना होगा, आप विजिट वीज़ा लेके आ जाएं, यहाँ पर आप जॉब सर्च करें। बहुत मुश्किल है आपको जॉब मिल सके, उसकी चांसेस कहने के 100 में से 1 से 2% है। वो भी अगर आप बहुत अच्छे स्किल बेस, कोई आपके पास डिप्लोमा है या आप स्किल्ड हैं तो फिर तो आप सर्च आउट कर सकते हैं, वरना बहुत मुश्किल है। हाँ, अज़रबैजान एक ऑयल एंड गैस रिसोर्सेज से भरा हुआ या माला माल कंट्री है। यहाँ पर ऑयल, गैस और डिफरेंट इस तरह की कोई आपके पास इंजीनियरिंग कोई ऐसी है डिग्री जिससे आपको जॉब मिल सकती है, लेकिन इसके अलावा जॉब आपको लिए बहुत मुश्किल है। सबसे बड़ा आपको लैंग्वेज बैरियर भी आने वाला है। सो आपको लैंग्वेज नहीं आती तो यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़्यादा है। अब ये मैं बताता चलूँ कि अगर आपको जॉब लेट्स सपोज मिल भी जाती है तो एटलीस्ट 1200 से 1300 मनार जो है वो गवर्नमेंट की ऑफिशियल फ़ी होती है। उसके अलावा जो है ना आपके डॉक्यूमेंटेशन में कोई अराउंड 2000 मनार के करीब लग जाते हैं। सो ये कंपनी ऑफिशियली की बात करूँ, फिर उनको रीज़न भी देना होता है कि ये बंदा हम क्यों हायर कर रहे हैं, या इस कैपेबल का या इस स्किल्स का हमारे पास बंदा अज़रबैजान में अवेलेबल नहीं हुआ, क्योंकि वो प्रेफर करते हैं कि आप अपने ही बंदे को जो है वो जॉब पे रखें। उम्मीद है आप समझ रहे होंगे। सो ये आपकी आ गई जी एम्प्लॉयमेंट वीज़े की। नंबर 3 हमारी आ जाती है जी बिज़नेस टीआरसी। अब बिज़नेस टीआरसी बहुत ही कॉमन है, बहुत से लोग ले रहे थे। अब उन्होंने बिज़नेस टीआरसी पे कुछ जो है ना कड़ी शराइत रख दी हुई है। मिल जाती है, नो डाउट मिलती है, लेकिन बहुत टफ। आप बिज़नेस वीज़ा अप्लाई करेंगे, आपको बिज़नेस वीज़ा मिल जाता है। आप बिज़नेस वीज़ा पे अज़रबैजान जाएंगे। अज़रबैजान में आप जाने के बाद आपको 5 to 6 डेज़ में, ठीक है ना, आपकी कंपनी रजिस्टर्ड होती है। बट बेटर ये है कि आपको कोई लोकल लायर जो है ना वो हायर करना पड़ेगा। उसकी फ़ी $100-200 लेते हैं। ऑलमोस्ट आपकी कंपनी रजिस्ट्रेशन तक जो है ना तकरीबन $300 तक तकरीबन जो है ना आपकी फ़ी लग जाती है। लेकिन वो इसलिए कि वो लोकल लायर होता है, उसको लैंग्वेज और उसको लॉज वगैरह का पता होता है, तो वो आपको हेल्प आउट कर देगा। अब आप कंपनी आपकी रजिस्टर्ड हो जाती है, देन फिर आपको एक जारी बात है एक प्लेस जहाँ पर आपने अपनी कंपनी रन करनी है, फिर आपको बैंक अकाउंट ओपन करना होता है। ये सारी चीज़ों का जो तकरीबन 20-25 दिन का प्रोसेस होता है। फिर वो आपको डॉक्यूमेंट्स दे देते हैं। वो डॉक्यूमेंट्स फिर आप कह लें कि पाकिस्तान एम्बेसी से आकर आपको स्टिकर वीज़ा लगता है पहले 3 मंथ्स का। आप फिर वापस जाएंगे और उसके बाद फिर आप अपना बिज़नेस शुरू करेंगे। अब आप अपना बिज़नेस वहाँ पे शुरू कर देते हैं। अब आपको 5 एम्प्लॉय एटलीस्ट जो है ना उसमें हायर करने होंगे, जिसमें से 4 जो हैं 80% जो हैं वो अज़री होनी चाहिए। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। फिर आप उनको साथ एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। मीन्स के अगर आप जेन्युइन बिजनेसमैन हैं तो आप ये टीआरसी हासिल कर सकते हैं। हमारे पास आ जाती है चौथी ऑप्शन, वो है प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट की। आप प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट के ज़रिए भी जो है टीआरसी ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पास एटलीस्ट $65,000 की प्रॉपर्टी होनी चाहिए आपके नाम पर। ठीक है, आपने अज़रबैजान में ख़रीदी हो, फिर आपको पहले वो 2 साल का टीआरसी देते हैं, फिर उसके बाद वो 5 साल और उसके बाद रहना होता है। ठीक है ना, 2 साल के बाद एक्सटेंड होती रहती है। तकरीबन 7 साल बाद जाके आपको अज़रबैजान का वो पासपोर्ट देते हैं।
लेकिन उसकी शर्त ये होती है कि अगर आपने जो साल वहाँ गुजारे हैं, तकरीबन एक साल में आपने 9 से 10 महीने अज़रबैजान में गुजारे हों, लाइक अगर 5 साल में से आप हिसाब लगा लें कि हर साल आपने तकरीबन 9-10 महीने आपने अज़रबैजान में गुजारे हैं, दैन फिर आपको वो नेशनैलिटी दे देते हैं। हमारे पास एक और ऑप्शन आती है 5 नंबर पे, वो है मैरिज। आप अज़रबैजान की किसी लड़की से शादी कर सकते हैं, या शादी की शराइ है, लड़का या लड़की कोई दोनों में से कोई एक जो है वो अज़री होना चाहिए, तो उसके बिना पर आपको फिर जो है ना वो आपकी TRC और PR वो अप्लाई हो जाती है। लेकिन उसकी भी कैटेगरीज़ हैं, उसके अंदर भी जो है ना बहुत सी कह लें कि रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी होंगी, तो उसके बाद ही आप जाकर ये सब कुछ अवेल